स्थितियाँ ये हो गई, ये पुराने कानून भी खत्म हो रहे हैं, लेकिन भवन निर्माण से निर्माण से जुटे हुए लोगों के लिए एक स्पेशल कानून बनना था। लगातार मजदूरों के अधिकारों पर हमला हो रहा है। पैसा कौड़ी के लिए भी अगर हम लोग 450 भी बोलते थे तो आदमी लोग 300 में लेके जाता था। तो इतना महंगाई में हम लोग कैसे करेंगे भैया। श्रद्धांजलि देंगे। सब लोग बाहर में पार्क में चले जाए। साउंड शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन, मांस मछली कुछ नहीं खाते थे और कल्पना नहीं सच्ची बात बता रहे हैं। हम शाकाहारी हैं, काहे कि जानवर भी अंडा मुर्गी मांस मछली भी आहार है। गरीब लोग सभी जात के आहार है, ये सब पहले से बताया जाता है। देखो अभी सड़क के किनारे जो नदी नाला में हरा पोखर में लड़का सियान औरत मर्द के कादों में लपटाए गरई गोदी पोठिया पकड़े। मुसर टोली में देखा अभी बांस के हरिहर पंडित जी ऐसे बहुत सारे अनगिनत साथियों ने इस 6 साल के दरमियान अपनी जान की शहादत दी है और इस यूनियन में मजदूरों के साथ हैं और अभी हमारे बीच मौजूद हैं। आप मजदूर आंदोलन के शहीदों अमर रहे, मजदूर आंदोलन के शहीदों को लाल सलाम, मजदूर आंदोलन के शहीदों अमर रहे। और मान सम्मान रोजगार और बेहतर मजदूरी की गारंटी के लिए संघर्ष तेज करो। निर्माण मजदूर यूनियन जिंदाबाद, निर्माण मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मजदूर आंदोलन पूरे देश में ही, लेकिन इस झारखंड राज्य में खास करके जैसे जैसे शहरीकरण की प्रक्रिया तेज होती जा रही है, निर्माण कार्य में भी काफ़ी उछाल आ गया है और कुल मिला के राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो निर्माण कार्य से अपना जीविका उपार्जन करते हैं। इनको लेकिन उनके अधिकार जो मिलना उनको चाहिए, न तो मैंने मजदूरी के रूप, न्यूनतम मजदूरी के रूप में, न ही ट्रेड यूनियन अधिकार के रूप में, ये सब अधिकार मुहैया कराने में मालिक भी और सरकार भी, दोनों सरकार को मैं कह रहा हूँ, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। और हम समझते हैं कि यही कारण है कि सभी राज्यों में और खास करके झारखंड जैसे राज्य में निर्माण मजदूरों को संगठित होना आज जो है पहले के किसी जमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। इसी उद्देश्य से ये राज्य सम्मेलन आयोजित। केंद्र सरकार जो लेबर कानून खत्म कर रहा है उस पर उसमें तो हम लोग बहुत दिन से, करीब 4 साल से हम लोग उस सवाल का विरोध करते आ रहे हैं। हम समझते हैं कि ये लेबर कानून का ख़त्म करना और उसके बदले में झुंझुना थमाने के लिए 4 गो लेबर कोड इंट्रोड्यूस कर देना, ये हम समझते हैं कि सबसे बड़ा हमला है मजदूर वर्ग के ऊपर। और ये देश के अंदर में मजदूर वर्ग का ऊपर हमला तो है ही, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसके प्रावधानों का, उसके रिकमेंडेशन का भी पूरी तरह से वो उल्लंघन है। और हम समझते हैं कि इसको जितना जल्दी सरकार को वो लेबर कोड को वापस करके और पुरानी जो 44 लेबर कानून थे उसको फिर से बहाल करना चाहिए। मेरा नाम शुभेंदु सेन है, मेरे बगल में 5वां राज्य सम्मेलन है, वो क्या कहेंगे? बिल्कुल झारखंड निर्माण मजदूरों का सम्मेलन हो रहा है ये,
रांची में हो रहा है और राज्य अलग बनने के बाद रांची जैसे जैसे एक राजधानी के रूप में और विकसित हो रही है, जाहिर सी बात है रांची या जितने भी इस तरह के बड़े महानगर हैं उसमें काम काज का नेचर जो है वो निर्माण कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा है, ज़्यादातर भवन, बिल्डिंग, रोड, बाईपास, और इसलिए एक बार फिर से जो है ग्रामीण इलाकों से मजदूर निर्माण कंस्ट्रक्शन मजदूर में आते हैं। ये जो निर्माण कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं वो जाहिर सी बात है वो महानगरों के होते नहीं हैं, आसपास गांव के आते हैं और उनकी समस्याओं की विशिष्टता है, उनकी सुविधाएं हैं, उनके रहन सहन को लेकर के है और तमाम कानूनों के बावजूद भी अब तो स्थितियाँ ये हो गई है, पुराने कानून भी खत्म हो रहे हैं लेकिन भवन निर्माण से जुटे हुए लोगों के लिए एक स्पेशल कानून बनना था। किसी तरीके से राज्यों में कानून तो पारित किए गए लेकिन वो निर्माण मजदूरों के कानून भी सारे प्रावधान जो है वो पारित नहीं हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अलग से राज्यों में खास करके जो बड़े बड़े महानगरों में है निर्माण मजदूरों से संबंधित जो सवाल है, समस्याएं हैं, उसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उसको हल करने के लिए अलग से विशेष उपाय केंद्र सरकार लेबर कानून खत्म करके लेबर कोड ला रहा है, इस पर क्या? आज़ादी के 75 वर्ष का मतलब ही यही है कि ये 75 वर्ष में हमारी सारी जितनी अमृत परंपराएं बेहतर थी उनको वो खत्म कर रहे हैं, तो चाहे मजदूरों के हित में हो, किसानों के हित में हो, बल्कि इन 75 सालों के बाद और कई मजदूरों के अलग अलग सेक्टर के कई विशिष्टताएं जन्मी हैं, उनको लेकर के और ज़्यादा विशेष एकाग्र उपाय किए जाना चाहिए। लेकिन नए एकाग्र उपायों की तो बात छोड़ दीजिए, पुराने भी जो उनके हित में 60 वर्ष से पहले अनुदान मिलता था, इस सारी चीज को रद्द करने का तरीका अपना लिया है। अभी तो इसको क्रमशः रद्द कर रहा है अड़ंगा लगा करके, अड़ंगा लगा के तरह तरह का नुस्खा चालू कर दिया है। ये शर्त होना चाहिए, वो शर्त होना चाहिए। तो घर मरम्मत का जो सवाल है तो आपको घर का रसीद होना चाहिए। अब घर का आवास का रसीद कटता है लेकिन रसीद होना चाहिए तो जमीन का रसीद लाइए। इस तरह का करके मजदूरों को विभिन्न शर्तों के आधार पर डील करने के जरिए जो सुविधाएं हैं उसमें अड़ंगा लगा करके रोका जा रहा है और ये अड़ंगा लगा कर रोका जा रहा है। क्या आप लोगों को प्रॉब्लम होता है मजदूरी करने में? मजदूरी में ये प्रॉब्लम है भैया कि हम लोग बाजार सब में भी बैठते हैं ऐसे कि पैसा कौड़ी के लिए भी अगर हम लोग 450 भी बोलते थे तो आदमी लोग 300 में लेके जाता था। तो इतना महंगाई में हम लोग कैसे करेंगे भैया, बताइए आप ही लोग। यही हम लोग की समस्या है कि थोड़ा सा पैसा बढ़ाए। इतना महंगाई में सबको इतना 12 घंटा मतलब घंटा खटते हैं, उसमें भी नहीं देता है तो कैसे करेंगे भैया। वही का दिक्कत है, इसीलिए बोल रहे थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाए। और अभी बरसात का मौसम आएगा, 3 महीने तो हम लोग काम करने नहीं सकेंगे। सरकार तरफ से कोई मदद मिल जाएगा तो यही आशा है हम लोग को। पूरा महीना काम मिलता है आप लोग? नहीं मिलता है भैया, 15 दिन मिल गया, 15 दिन बैठ जाते हैं तो घर जाने बहुत दिक्कत होता है भैया। तो बाल बच्चा कैसे भेजते हैं? भेजते हैं भैया, कैसे नहीं भेजेंगे, सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो ये बताइए कि जो 15 दिन काम मिलता है बाकी सारा कैसे मिला आपको? जैसे 15 दिन मिलता है, 15 दिन बैठ जाते हैं, उसी में घर चलाते हैं। एकदम से ना बहुत मैनेज करना पड़ता है हम लोग को। जिसे आप काम करने जाते हैं, हाँ जी, सुरक्षा का बहुत सारा समस्या रहती है। कोई सुरक्षा नहीं देता है भैया। जैसे हम लोग काम भी करने जा रहे हैं ना, सुरक्षा की बात करें तो वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। बहुत सारी ऐसी आपके लिए घटना घट जाती है, किसी के साथ बलात्कार हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बात सच है भैया, बलात्कार किसी के साथ होता है। जो लड़की अगर सीधी शादी हो गई ना उसके साथ बलात्कार हो गया, और जो सीधी शादी नहीं है उसके साथ अपना हक वो लड़ने सकती है, उसके साथ नहीं हो सकता। और जो सीधी शादी नहीं जा रही है उसके साथ वो लोग बलात्कार भी कर सकता है, रेप भी हो सकता है। रेप और बलात्कार सेम चीज है, लेकिन बोल रहे वही। जैसे घटनाओं में ये संगठन कितना मदद कर पाती है? जितना कोई मदद नहीं मिलता भैया, कोई मदद नहीं और कोई सुनवाई नहीं। कभी आपने इस समस्याओं से अवगत कराया? कोई नहीं चलता है, एक जन से बोलने से नहीं ना चलता है भैया। अगर अगला को बोल रहे तो ऐसा मौत से लड़ो, लेकिन कोई साथ नहीं देता है भैया। साथ नहीं देता? नहीं, अभी तो ये हाल फिलहाल चालू हुआ है यूनियन ना भैया। तो पैसा फंस जाएगा तो मतलब हम निकाल देंगे, मदद करेंगे, ऐसा बात ना। संध्या कहाँ रहते हैं? पीपर टोली भैया।
अपना समस्या को रखिए, बताइए। मेरा नाम चरकी निशा है। हम धुरवा सिटी और रुगली टोली का रहने वाले हैं। काम हम करने जाते हैं तो मेन बात है, पहले तो हम लोग बोलते हैं कि 450-500 लेंगे, पर कोई देता नहीं है उतना, और देता है तो हम लोग बात करते हैं तो अगला आदमी उठ के चल जाता है। किस तरह का काम करते हैं? रेजा वाला काम, ईंटा बालू पलस्तरा जो भी होता है मिलता है, हम लोग चल जाते हैं। सर सफाई में भी चल जाते हैं। 450 मिलता है, 500 बोलते हैं पर नहीं देता है उतना। और प्लस आप जो आप अधिवेशन में आई हुई है, क्या मंशा है, क्या इच्छा है सरकार से? सरकार से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक तो नौकरी दिया जाए, कोई पर्सनल वाला, और नहीं तो फिर पैसा देते तो अच्छी बात है। हम 8 क्लास तक पढ़े हैं। 8 क्लास में कौन सा नौकरी मिला? बहुत को मिल जाता है, बहुत लोग कर रहे हैं। एगो इंसान का ना दिमाग भी चलता है ना। आप क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम वो सब नहीं कर सकते हैं, मगर मेरा काम है, हम सिलाई करते हैं। सिलाई का भी हमको अगर मिल जाएगा ना तो हम 10 गो 20 गो है वो योजना, कैसे नहीं रहेगा। हम बहुत बार बात कर चुके हैं, मगर बैंक में जाके हम तो सिलाई का हम 20-30 गो 40 गो लड़की को भी हम चला सकते हैं। ये मेरा काम था, पहले मेरा दुकान भी था, पर मेरा आदमी हमको रहने नहीं दिया। मजबूरी के कारण आप भेजा का? हाँ, लेकिन एक लड़कियां कि अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो पैकिंग सब है, किसी का वो सब भी तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। अगर सरकार मदद करेगा तो बहुत पैकिंग का है, कोई चीज का चूड़ी पैकिंग होता है, अगरबत्ती का होता है, हर तरह का पेंसिल पैकिंग में। ऐसे में अगर सरकार देगा हम लोग को तो करने के लिए क्या है, जरूरी नहीं है। पैकेजिंग में तो बहुत कम पैसा मिलेगा, तो क्या उससे आपको घर चलेगा? नहीं चलेगा। फिर भी पैकिंग का काम क्यों करना चाहिए? आप खुद नहीं, पैकिंग का अगर मिलेगा तो, अगर आप बोल रहे हैं ना पढ़े लिखे का नहीं है तो कुछ भी तो उतना भी तो सहायता मिलेगा ना भैया हम लोग को। अब आप जैसे सरकार कानून उसमें आपको दो दिन आपको काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पैसा मिलेगा। क्या इससे खुश नहीं है? खुश है, बहुत खुश है भैया, बहुत। तो फिर अधिवेशन विरोध क्यों कर? कहाँ विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध थोड़ा ना कर रहे हैं। हम लोग तो इसलिए आए हैं कि हम लोग को बस किसी तरह काम मिले, अच्छा से काम मिले, पैसा मिले, रेट बढ़ा के दे। केंद्र सरकार ने कानून कम कर दिया है, विरोध में आ पाए, और आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा है, और दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं आपके पास। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं, विरोध नहीं है भैया, विरोध नहीं। मेरा नाम चरकी निशा है। हम सिटी और रुगली टोली धुरवा करेगा सर। हम लोग का तो रेजा कुली ही मिलता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को सरकार तो कुछ नहीं देता है। कहे कि छोटे बाल बच्चा छोड़कर हम लोग रांची काम करने आते हैं। काम करने आते हैं तो पर में 400 रेट है, पर 400 नहीं मिलता है। फिर मिल भी जाता है महीना दिन का काम तो 15 दिन काम होता है, 15 दिन बाकी। प्लस ठेकेदार ऊपर से पैसा नहीं देता है। कुछ बोलने से हम लोग को कोई मदद नहीं करता है। हम लोग किनके पास जाएंगे हेल्प के लिए? हम लोग को, जब हम लोग झारखंड का रहने वाले हैं, हम लोग को झारखंडी लोग को काम नहीं मिलता, हम लोग बाहर चल जाते हैं। बाहरी आदमी को राज करता है, रांची में काम करता है, वो लोग को मिलता है। तो हम लोग सरकार से ही चाहेंगे, हम लोग बेरोजगार, हम लोग को रोजगारी चाहिए, ताकि हम लोग बाल बच्चा कैसे पढ़ाएंगे, घर कैसे संभालेंगे सर। मैंने आप लोग को कितना मजदूर मिलता है? हम लोग का 400 है सर। और कितना दिन काम करते हैं आप लोग? हम लोग डेली बाजार आते हैं, काम मिलता है तो करते हैं, लौट के घर चल जाते हैं। तो बाल बच्चे कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं? पढ़ाई करवा रहे हैं सर। तो सरकार से क्या मांग रखे हैं? हम लोग सरकार से मांग रख रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार, हम लोग को रोजगार चाहिए। महीना में पूरा दिन नहीं देगा तो भी 29 दिन देगा, 28 दिन देगा तो भी सही है सर। अपना नाम बताओ। मेरा नाम है नीलू तिर्की। कहाँ से है? मेरा गांव है गोविंदपुर, जिला खूंटी,